एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, अभी काफ़ी दिनों से वीडियो डिले हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं अभी घर गया हुआ था, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी चल रहा था इस वजह से। ठीक है, तो आज मैं आ गया हूँ और आज रात में ही मुझे बनारस के लिए निकलना है। उसके बाद मैं 3 से 4 दिन मतलब 30 अप्रैल को मैं आ जाऊँगा रिटर्न, फिर कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियोस आएंगी। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एनपीसीआई काकरापारा का जो अभी देखिए अभी 3 बज रहे हैं, यानी सेकंड शिफ्ट चल रहा है एनपीसीआई काकरापारा असिस्टेंट ग्रेड 1 एग्जाम का। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है जो कि 12 बजे एग्जिट कर चुके हैं और मैंने वहाँ से कई स्टूडेंट से बात किया हूँ। ठीक है, तो सारा कुछ मालूम पड़ गया है, बाकी हमारे जितने भी मेंबर्स गए हुए हैं। ठीक है, और अभी जो सेकंड शिफ्ट में होगा मैं उसका रिव्यू आप लोगों को हो सकता है कल प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है, उसके बाद में जिन लोगों का जो एग्जाम है, जो इनका 5 मई को एग्जाम होने वाला है, तो हम उसके बारे में भी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो स्किप करने के लिए है ही नहीं, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैंने एक रिकॉर्डिंग भी की है। जिन कैंडिडेट ने एग्जाम से एग्जिट कर लिए उनकी मैंने रिकॉर्डिंग की है, तो सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है और उनकी रिकॉर्डिंग सुन के आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई लेवल कैसा है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जाम। ठीक है, तो अभी जिन लोगों का 5 मई को एग्जाम है मैं उनके लिए बता दे रहा हूं। देखो आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस तो पढ़ लिए होंगे आप लोगों ने एडमिट कार्ड के जो साथ में। ठीक है, आप लोग एडमिट कार्ड प्लस उसके साथ में 2 आईडी प्रूफ लेके जाना। मैं हमेशा 2 आईडी प्रूफ की क्यों बोलता हूं, देखो कभी कभी क्या होता है आईडी प्रूफ में आपका फोटो मैच नहीं होता आधार कार्ड में, या फिर पैन कार्ड में मैच नहीं होता, तो कम से कम 2 आईडी प्रूफ रहेंगे तो अब फायदा होता है कि अगर वहां पर दूसरी आईडी भी चेक करें तो आप लोग जल्दी से शो करा दो। ठीक है, उसके अलावा जो आईडी प्रूफ लेकर जाओगे उसकी फोटो कॉपी कंपलसरी लेकर जानी है, क्योंकि आईबीपीएस जितने भी एग्जाम्स करवाता है उसमें फोटो कॉपी जरूर मांगता है। किसकी? आपके ओरिजिनल आईडी प्रूफ की। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना 2, या पासपोर्ट साइज फोटो रिसेंट का होगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं लेकर जाना है। ठीक है, चलिए तो ये चीज प्लांट ऑपरेटर और जो मेंटेनर वाले एग्जाम जो लोग कैंडिडेट देंगे 5 मई को उनके लिए था। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं 5 मई को जो लोग एग्जाम देंगे, देखो एग्जाम आपका 3 घंटे का होने वाला है। अगर आपकी रिपोर्टिंग 8 बजे है तो आपका एग्जाम 12 बजे छूट जाएगा। ठीक है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। 8 बजे रिपोर्टिंग है, 9 बजे आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और कंटिन्यू विदाउट ब्रेक आपका एग्जाम 3 घंटे चलेगा। ठीक है, पहले स्टेज 1 ओपन होगा, उसके बाद में ऑटोमेटिकली सबमिट होकर स्टेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या स्टेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। जो स्टेज 1 का एग्जाम होगा उसमें मिक्स क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो स्टेज 2 एग्जाम होगा उसमें आपको सेक्शन 22 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्लांट ऑपरेटर में पिछले रावत भाटा एनपीसीआई कहेगा का एग्जाम हो चुका है, लेकिन उसमें मिक्स क्वेश्चंस ही बन रहे हैं। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया नहीं लग पाता है। स्टेज 2 में भी मिक्स क्वेश्चंस बन रहे हैं, लेकिन जो असिस्टेंट ग्रेड 1 वाला स्टेज 2 का एग्जाम हुआ है उसमें स्टेज 2 में सेक्शन 22 मैथ और रीजनिंग अलग अलग कर दिए, डिवाइड कर दिए। जो स्टेज 1 है उसमें मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो आप लोगों का ओवरऑल जो आईटीआई वाले कैंडिडेट्स हैं तो उनका तो स्टेज 2 टेक्निकल पूरा रहता है तो सेम आ जाएगा। उसके बाद में स्टेज 1 जो रहेगा वो मिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो जितने भी आप क्वेश्चंस करें नेगेटिव भाई मत करना, जितने आपसे हो सकते हैं उतने ही करना। जो क्वेश्चंस आपको इजी लग रहा है सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करना। उसके बाद में जो क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लग रहा है लाइक जिसमें डाउट है उन क्वेश्चंस को बाद में करना। ठीक है, आप लोगों के पास इतना टाइम होता है कि आप एक क्वेश्चन को कई बार रीड कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, तो सारे क्वेश्चंस को किसी को भी जल्दी में मत करना। ठीक है, जल्दी हड़बड़ी में मत करना, जिससे क्या होता है इजी क्वेश्चंस भी भाई गलत हो जाते हैं और आके जब एग्जाम से आप बाहर निकलते हैं तब आपको रिग्रेट होता है, रियलाइज होता है कि भाई इतना इजी क्वेश्चंस मैंने कैसे गलत कर दिया। तो ऐसा मत करना, आपके पास में काफी टाइम रहेगा। 2 घंटे का स्टेज 2 के लिए, 1 घंटे का स्टेज 1 के लिए 50-50 क्वेश्चन होंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 3 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तब आपका 1 क्वेश्चन कट जाएगा। ठीक है, 1 नंबर कटेगा। ठीक है, 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन गलत पे 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है, सॉरी 1 क्वेश्चन गलत पे 1 मार्क कटेगा, मतलब 3 क्वेश्चन गलत पे 1 सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जिन लोगों का 5 मई को एग्जाम है तो आप लोगों ने देख लिया एनपीसीआईएल कैगा से लेवल कम आ रहा है। एनपीसीआईएल कैगा का जो एग्जाम का लेवल था उससे कम लेवल आ रहा है। और हाँ,
आप लोग ये रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनना, अभी मैं सुनाने वाला हूँ। जिन लोगों को काकरापारा या तारापुर की तैयारी करनी है, जिनका 5 मई को भी एग्जाम है, भाई 100% श्योरिटी देता हूँ, 70 से 80% आप लोगों को आइडिया हो जाएगा हमारे मॉक टेस्ट से, हमारी टेस्ट सीरीज से, कि भाई किस, जब आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे, एग्जाम देंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि हमारे स्टडी मटेरियल से कितनी हेल्प मिलती है। क्योंकि जिस दिन अभी जल्दी में ही कहेगा क्या रिजल्ट आने वाला है, उस दिन आप लोगों को बताऊंगा कि भाई देखो हमारे यहाँ से कितने लोगों के सिलेक्शन हुए। ठीक है, लोग तो सिर्फ वैसे ही बोल देते हैं कि भाई कुछ नहीं है स्टडी मटेरियल में, लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो इतने सारे कैंडिडेट शान ब्लॉग्स के पास नहीं आते। ठीक है, चलिए भाई, तो गाइज बाकी आप लोग पूरी रिकॉर्डिंग सुन लेना, अच्छे से ध्यान से सुनना। ठीक है, हमारे एक कैंडिडेट से मैंने रिव्यू लिया है एग्जाम के बारे में, तो वो पूरी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए आप लोग अच्छे से। उसके बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप लोगों को NPCIL तारापुर के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए, वहाँ से मैसेज करके आप लोग स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच, रिकॉर्डिंग पूरी सुन लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नोट कर रहे हो आप? क्वेश्चन नहीं, मेरे को ये बताओ कौन सा एग्जाम था आपका ग्रेड 1 में? HR का था? HR। अच्छा ठीक है, सेंटर कहाँ था आपका? ये मेरा क्या बोलते हैं उन में था, आईओन डिजिटल जोन उन इसके पास। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट सूरत के पास था। अच्छा, सूरत के पास। जंक्शन के पास। हाँ, उधना कितने जंक्शन के बजे पास। रिपोर्टिंग कितने बजे थी? 8 बजे की रिपोर्टिंग थी। ठीक है, और जो है 9 बजे से मतलब एग्जाम स्टार्ट एग्जाम स्टार्ट 12 बजे खत्म, है ना? 12 बजे खत्म। हाँ, विदाउट गैप था ना एग्जाम आपका? कोई भी गैप नहीं हुआ होगा? विदाउट गैप, कोई भी गैप नहीं मिला। अच्छा ठीक है, IBPS नहीं करवाया पूरा एग्जाम? हाँ, IBPS नहीं करवाया। और मेरा कंप्यूटर 4 बार शट डाउन हुआ बीच में। अच्छा, तो फिर कोई प्रॉब्लम आई? नहीं, प्रॉब्लम क्या आएगी, लेकिन अब वही है, अब ऐसी सिचुएशन में इंसान पैनिक हो जाता है ना। हाँ, ऑलरेडी एक तो टाइम, अब 4 बार आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जा रहा है, तो एक स्टूडेंट परेशान नहीं होगा? नहीं नहीं, फिर वैसे जैसे एग्जाम पूरा सबमिट तो नहीं हुआ, वो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं हुआ खैर। बाकी हाँ, ये तो ऐसा पैनिक तो इंसान हो ही जाता है कि ये क्या हो गया अचानक से। लेवल कैसा था एग्जाम का? लेवल इजी टू मॉडरेट कह सकता हूँ, क्योंकि मॉडरेट इसलिए कह रहा हूँ, बाकी इजी था, बाकी थोड़ा क्योंकि लेंदी था पेपर, थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, तो साइंस स्टेज 1 में आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम में कितने क्वेश्चंस किए? मैंने सिर्फ 32 अटेम्प्ट किए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स था हाँ, वो काफी मतलब ऐसे रैंडम था, और फिर उसके बाद 2025 से बहुत पूछा था, मतलब बहुत पहले की चीजें भी अच्छा, काफी पूछा था। 2025 का पूछ रहा है, तो हमने मॉक टेस्ट में 2025 जैसे 26 जो 26 जनवरी के रिपब्लिक डे पे 2025 में कौन आया था ये पूछा है। जैसे एक्सपेक्टेड ये था कि शायद 26 में पूछे, पर ये 25 वाला पूछ लिया। अच्छा अच्छा, ऐसा। हाँ, मतलब 25 की करंट। अच्छा, ये बता, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में कौन कौन से क्वेश्चन मतलब आए थे? नहीं भैया, ये सब पूछा ही नहीं, सब करंट अफेयर ही था। सब करंट अफेयर्स ही पूछता है ना? सब करंट अफेयर था, कुछ भी हिस्ट्री ये सब कुछ था ही नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये बताओ, स्टेज 2 में कैसे लेंथ क्रिटिकल रीजनिंग थी, कैसी रीजनिंग थी? रीजनिंग में मैं बात बताऊं तो पजल वाला क्वेश्चन एक था, जिससे 5 पूरा मतलब वो मतलब 8 स्टोरी की बिल्डिंग है, उसमें इतने लोग रहते हैं, 8 लोग है ना। हाँ, कौन फ्लोर पे रह रहा है, वैसा वाला एक क्वेश्चन था। तो 5 क्वेश्चन डायरेक्ट उससे थे। सीटिंग 3 अरेंजमेंट? क्वेश्चन, हाँ 3 क्वेश्चन नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था। 3 क्वेश्चन थे डायरेक्शन वाले थे। अच्छा, ठीक है। मतलब A to B चला इतना, फिर उसके बाद B to A इस डायरेक्शन में है ना। इस पे 3 क्वेश्चन। अच्छा, ये बताओ, डायग्राम के कोई क्वेश्चन आए थे? डायग्राम कौन सा, वो जो वेन डायग्राम वाला होता है, सिलोजिज्म की बात कर रहे हैं? नहीं, वे जैसे ये ट्राइंगल वगैरह बना के पूछ लेता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया था। नॉन वर्बल रीजनिंग जो होती है वो नहीं था? ना कुछ नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं। वेन डायग्राम वगैरह तो होगा? नहीं, वो भी नहीं आया। वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, काफी चीजें इन लोगों ने पूछी ही नहीं इस बार। मतलब ये सिलोजिज्म के क्वेश्चन ही नहीं थे। एक बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता है किस चीज से थे? वो जो कि एक स्टेटमेंट दे दिया, उसमें से फिर या तो इन्फ्रेंस वाला स्टेटमेंट थे, या तो फिर इम्प्लिसिटली इम्प्लाइड वाले क्वेश्चन, मतलब कथन एंड निष्कर्ष वाले। हाँ, बस वही। ये तो मुझे लगता है अराउंड 8 क्वेश्चन रहे होंगे, 7 to 8 क्वेश्चन रहे थे। अच्छा, इनइक्वालिटी भी नहीं थी। पिछली बार कहेगा मैं तो आई इनइक्वालिटी इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, और ये एज वाला एक क्वेश्चन आया था, वो भी था, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आया था, इसमें रीजनिंग में नहीं आया था। कैलेंडर वगैरह से क्वेश्चन? कैलेंडर कुछ नहीं, कोई कैलेंडर क्लॉक ये सब कुछ नहीं आया। ठीक है। पैटर्न कैसा था? बिल्कुल बैंकिंग लेवल होगा? बैंकिंग लेवल में वही बोल रहा हूँ ना, मतलब पेपर बहुत टफ नहीं था, बस थोड़ा सा क्योंकि लेंदी था, क्योंकि जैसे
वो क्या बोलते हैं आपका ये स्टेटमेंट, उसमें अगर थोड़ा सा मतलब अगर इधर उधर कुछ हो हाँ जाता है तो वो तो तो पूरा सीधा गलत हो क्वेश्चन जाएगा 5 ना। क्वेश्चन गलत होते हैं फिर। हाँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और हाँ बाकी ये हमारा क्या बोलते हैं, जो मैं अभी अभी बोला ना स्टेटमेंट और रेफरेंस वाला, हाँ तो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो फिर मतलब बिल्कुल अगर इसमें बिल्कुल। भी गलत हो गया तो इसमें इसके चक्कर में काफी टाइम लग गया। बाकी तो अच्छा और ये पेपर। बताओ, जैसे हाँ क्वेश्चन आपके आ रहे थे तो सेक्शन वाइज आए थे या मिक्स क्वेश्चन थे? ऐसा कुछ सेक्शन वाला। हेलो, क्या बोल रहे हो? हाँ कह रहा हूँ भैया सेक्शन वाइज नहीं थे, रैंडम ही थे, रैंडम ही थे। तो रैंडम ऐसे कैसे आ जाएंगे? स्टेज 2 की मैं बोल रहा हूँ, स्टेज 2 में तो अच्छा मैथ। हाँ हाँ स्टेज में तो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में था और रीजनिंग अपने सेक्शन में था। हाँ हाँ, अपने अलग अलग दोनों सेक्शन हाँ में होंगे ना। हाँ वो तो अलग अलग सेक्शन में। हाँ पर दोनों का टाइम कंबाइंड ही रहता है, मतलब ये हाँ नहीं कि एक टाइम सेक्शन तो के लिए वो, अलग टाइम इसके लिए। नहीं तो उसके हाँ लिए, हाँ उसके लिए 2 घंटा था, है ना? हाँ हाँ पूरा 2 घंटा तो था दोनों टाइम उससे बच मिला गया के। था फिर आपका उसमें? टाइम मैं बता रहा हूँ ना, मेरा लेंदी था ना थोड़ा पेपर, तो नहीं बच पाया था। अच्छा अच्छा, कितने क्वेश्चंस किए स्टेज 2 में? मैंने 49 अटेम्प्ट किए, एक क्वेश्चन रह गया बस। और आई गेस मेरे 48 तो सही होंगे 49 में। चलिए, इसका मतलब आपका सिलेक्शन है उसमें। हाँ बस वही एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, उसको मैंने कोई रीचेक नहीं, किया एक तो। क्या 2 भी अगर गलत तो 45 भी सही है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैटेगरी क्या है आपकी? हाँ ओबीसी ओबीसी। हाँ चांसेस हैं। अच्छा ये बताओ, और जो स्टेज हाँ 1 था एग्जाम, उसमें कंप्यूटर कहाँ से पूछा था? कंप्यूटर बहुत इजी था भैया, कंप्यूटर जो आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे ना, पूरा उससे बाहर पता कुछ होगा नहीं। उससे? हाँ उससे बाहर मेरे कुछ नहीं, मॉक जिसने भाई, मॉक टेस्ट लगाया होगा उसका हाँ एक भी क्वेश्चन कंप्यूटर का नहीं गलत होगा। मेरे मॉक टेस्ट से कंप्यूटर मुंबई वाले एग्जाम 2024 से ही सेम टू सेम फंसता है पूरा। हाँ हाँ बस और केवल एक क्वेश्चन पता है, उसमें एक क्वेश्चन आउट ऑफ एकदम ऐसा पूछ लिया था, एमएस एक्सेल का कोई मतलब ऐसे बहुत वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था वो। डीप डीप एक डीप। क्वेश्चन बस, वो सिर्फ एक क्वेश्चन था, अच्छा बाकी और ये बताओ, इंग्लिश ग्रामर कैसी थी? इंग्लिश तो बहुत इजी थी, मतलब इंग्लिश मेरे 10 में 10 पूरे सही होंगे, 110% मैं उसमें कह सकता हूँ। इंग्लिश बहुत इजी थी। एक्चुअली इंग्लिश में ये लोग इस बार पता है क्या कर रही है, जैसे हर बार अलग अलग, इस बार एक ही क्वेश्चन से 5 5 पूछने हैं क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, और ये बताओ, जो हमने स्टेज 2 के मॉक टेस्ट दिए हैं आपको, लेवल वही था ना या उससे हार्ड हाँ था, इजी था? हाँ उससे इनफैक्ट इजी ही था। इजी था तो हम हार्ड हाँ इसलिए क्योंकि देते हैं क्योंकि कैगा वाला एग्जाम थोड़ा अच्छा लेवल का था। हाँ अरे मैं बता रहा हूँ ना, ये लोग भैया ने मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन पूछे है ना हम्म ट्रेन स्पीड के क्वेश्चन पूछे, नहीं निकला है मतलब क्वांटिटेटिव तो मैंने इन्होंने काफी चीजें पूछी ही नहीं। हम्म। बस वही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन था, ठीक अच्छा है। अच्छा, और फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन थे। सुनो सुनो, हाँ आप भैया। ऐसा करो, आप क्वेश्चंस तो लिखो मत, सिर्फ मुझे हाँ टॉपिक, चैप्टर नेम, टॉपिक लिख के भेज देना बस। अच्छा अच्छा, मैंने एग्जैक्ट एक्चुअली क्वेश्चन नोट कर डाले थे जितना मुझे कोई नहीं, याद था। कोई नहीं, जितना आपको याद है वो सारा भेज दो, और बाकी के कौन से क्वेश्चन से, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, बस ये लिख देना है ना बाकी। हाँ पेपर 1 में भैया जैसे जीएस करंट अफेयर का तो मुझे उतना, उसमें बहुत रैंडम क्वेश्चन थे, भाई मतलब दिमाग करंट खराब हो अफेयर गया तो देखो समंदर है, उसमें तो था। हर हाँ कोई डूबना ही है। तो उसमें तो बहुत रैंडम थे, उसके कुछ ही क्वेश्चन याद है ना। हाँ और बाकी कंप्यूटर इजी थी, तो उसमें उतना कुछ याद करने लायक था ही नहीं, कोई मतलब नहीं, ऐसा था कोई कि नहीं। कोई। तो तो बाकी मैं आपको पेपर 2 का एग्जैक्ट पूरा अच्छे से बता सकता हूँ क्या क्या अब आया था। मुझे फाइनल फीडबैक ये बताओ, हमारी मेंबरशिप से जितना हमने आपको गाइड किया था, मॉक टेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया, मैं तो मेनली तो मैं पढ़ाता तो हूँ नहीं, बस गाइड करता हूँ, तो वो हाँ सब काम आया या नहीं? वो तो काम आएगा ऑब्वियसली, बहुत काम आया। हाँ बस यही यही चाहिए सुनने के लिए, जिस दिन लिस्ट में नाम होगा फिर तो पब्लिकली बुलवाएंगे। हाँ हाँ भैया बस एक बात, अगर आपको कोई कहीं से थोड़ा होगी कि आपको क्या लगता है कितने लोगों ने अप्लाई किया था। भाई मैंने बता तो दिया है कितने लोगों ने, सब कुछ तो मैंने डाटा दे रखा है, मेरे पास आया तो था डाटा। नहीं पता नहीं, मैं उसमें कंफ्यूज हो गया था, आप अभी अभी मुझे बता दी, मुझे वैसे याद नहीं, मतलब नहीं समझ नहीं, में नहीं मैं आया था। सुनो सुनो, मैंने काकरा पारा के टाइम पर वीडियो बनाई थी, तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा। कितने आप लोगों एक ने, काम कीजिएगा, हाँ मुझे लिंक शेयर कर दीजिएगा उस वीडियो को, ठीक हो है सकता है ठीक मैं है देख ना पाए, ठीक है देखा ना ठीक हो। ठीक है ठीक है। भैया। अभी आप ट्रेन में हो? हाँ अभी मैं ट्रेन में हूँ, अभी जा रहा हूँ बड़ौदा, टिकट अभी नहीं मिल रही घर वापस जाने की, ठीक है, पता नहीं मैंने देखते हैं। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उसके बाद भी मैं हाँ